नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पर जो इस वीडियो के माध्यम से हम प्री बोर्ड परीक्षा 2 वर्ष 2020-21 जो सब्जेक्ट है मैथ्स गणित कक्षा 10th क्लास का सब्जेक्ट का यहाँ पर सॉल्व करेंगे प्री बोर्ड पेपर, क्योंकि आगामी आने वाली बोर्ड की जो परीक्षाएं होगी उसमें इससे कुछ बेनिफिट्स यानी कुछ लाभ हमें मिलेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें समय जो दिया था 3 घंटे हैं और जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का पेपर है। यहाँ पर जो निर्देश दिए हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक आंतरिक यानी वैकल्पिक क्वेश्चन दिए हैं। जहां आवश्यक हो वहां नामांकित चित्र भी हमें बनाना है। तो ये निर्देश थे। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चनों को सॉल्व इस वीडियो के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। आप भी इन क्वेश्चनों को और पेपरों को सॉल्व करें। यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले वाला जो दिया है हमें, जब A1/A2 = B1/B2 C1/C2 हो तो इसके बराबर होगा। तो इसका जो दिया है 4 ऑप्शंस रहेगा हमारे, तो इसमें इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, यानी इसका कोई भी हल नहीं होगा। यह वाला आएगा इसका। सेकंड वाला दिया है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा और बीटा का मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा पहले वाला यानी C/A। थर्ड जो दिया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा HCF 8 हो तो एलसीएम होगा, तो वो होगा हमारा 4, यानी पहले वाला राइट आंसर रहेगा। फोर्थ वाला जो दिया है इसमें द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 के बराबर वास्तविक मूल हो तो यदि, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी वाला, यानी b² - 4ac = 0। फोर्थ वाला जो दिया है फिफ्थ वाला, इसमें दिया है AP का प्रथम पद a तथा सर्व अंतर d हो तो nवा पद होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा a वाला, a + (n+1) = n/d। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले वाला दिया है सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग होते हैं तो इसमें जो आएगा वो होता है सर्वांग सम, इसमें आएगा सर्वांग सम, इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं, यानी दूसरा देखते हैं। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा, इस प्रकार से हम उसमें लिख लेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। थर्ड वाला देखेंगे, एक वृत्त की समांतर खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो वो हो सकती हैं 2, इसमें आएगा 2, यानी इस प्रकार भी लिख सकते हैं। फोर्थ वाला है दो घनों को आपस में जोड़ने पर खालिस्तान प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है हमें घनाप, इस प्रकार से लिख देंगे, इसमें लिखेंगे हम घनाप। अगला देखेंगे फिफ्थ वाला, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद कहलाता है, तो वो कहलाता हमारा बहुलक, यानी इस प्रकार से आएगा, यानी बहुलक। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान, यानी हमें खाली स्थानों की पूर्ति करना था। अब क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में हमें बताना है सत्य और असत्य को बताना है। पहले वाला दिया है असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो ये रहेगा हमारा सत्य। इसके बाद सेकंड वाला r त्रिज्या वाले वृत्त का परिणाम 2πr होता है, तो ये भी रहेगा हमारा सत्य। थर्ड वाला है वर्ग चिन्ह = उपरिवर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा = 2, तो ये भी रहेगा हमारा सत्य। फोर्थ वाला एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या
28 सेंटीमीटर होगी, ये रहेगा हमारा असत्य। फिफ्थ वाला देखेंगे AP 13579 का प्रथम पद 3 है, तो ये भी हमारा रहेगा रॉन्ग, यानी असत्य। तो ये थे हमारे सत्य और असत्य, यानी पहले 3 जो है वो रहेंगे हमारे सत्य और जो 2 रहेंगे वो रहेंगे हमारे असत्य। तो ये थे प्रश्न नंबर 3। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं, और जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है हमारा प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में आंसर देना है। पहले वाला जो दिया है वो है हमारा एक प्रेक्षक की आंख से देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, तो उसको कहा जाता है दृष्टि रेखा, यानी दृष्टि रेखा। इस प्रकार से लिख देंगे हम दृष्टि रेखा। चलिए अगला वाला देखते हैं, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 1। इस प्रकार से लिख देंगे 1। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड है समीकरण x + 2y = 4 में यदि y = 2 हो तो x का मान कितना होगा। इसको सॉल्व करना है तो उसका मान होगा हमें x = होगा 0। तो थर्ड वाले में लिख लेंगे हम x = 0। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो उसकी जो होती है वो होती है 2। फिफ्थ वाला दिया है बिंदु A ब्रैकेट 3 4 ब्रैकेट की 0 ब्रैकेट 0 0 से दूरी क्या होगी, तो उसकी जो दूरी होगी वो होगी 5 होगी। इसमें लिख लेंगे 5। तो ये थे हमारे प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में आंसर देना। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ बढ़ते हैं, और जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है हमारा सही जोड़ी बनाइए, यानी प्रश्न क्रमांक जो 5 है वो है हमारा सही जोड़ी बनाइए। पहले वाला दिया है साइन 45 डिग्री दिया है, साइन 45 है, तो इसका जो रहेगा राइट आंसर रहेगा वो इसका जो मान है उस सारणी में 1/√2। सेकंड वाला दिया है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो इसका जो आएगा वो आएगा हमारा सी वाला, यानी सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड वाला है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका जो आएगा थर्ड का वो आएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा। फोर्थ वाला है कोस 30, तो इसका जो कोस 30 है उसका जो रहेगा वो रहेगा हमारा जो मान रहेगा वो रहेगा हमारा एफ वाला यानी √3/2। और फिफ्थ वाला जो दिया है 10 60 यानी 10 60, तो इसका जो मान रहेगा वो रहेगा √3। तो ये इस प्रकार से आप इन सही जोड़ियों को मिला लीजिएगा। इन्हें पहला आएगा B C A F और लास्ट में आएगा हमारा D। तो इस प्रकार से इन सही जोड़ियों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा और अपने पेपर में नोट कर लीजिएगा। पहले आप बिना देखे करिएगा और फिर अपने इस वीडियो के माध्यम से आप इन सभी सही जोड़ियों को मिलाइए। जो अगला वीडियो होगा हमारा उसमें इन थ्योरी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, और आगामी जो भी परीक्षाएं होगी यानी बोर्ड की एग्जाम्स होगी 10th की और प्रश्न बैंक होगा, उन सभी प्रश्न बैंकों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ यूट्यूब पर हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चलिए आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।